पहला क्वेश्चन क्या है, ही इज फिल इन द ब्लैंक्स ऑनेस्ट मैन। तो यहाँ पे ए एन द आर्टिकल का यूज हुआ है, तो यहाँ पे एन का यूज होगा, ठीक है, यहाँ पे एन का यूज होगा। रीजन जान लीजिए। इसको जब पढ़ते हैं आप ना, इसका प्रोनाउंसिएशन आ आता है, ऑनेस्ट, यानी वॉवेल साउंड है, इसलिए यहाँ पे एन का यूज होगा। अगर यहाँ पे वॉवेल साउंड ना होता, कॉन्सोनेंट साउंड होता, जैसे का से लेकर के ज्ञा तक के वर्ड का उच्चारण आता, तो फिर आ यूज होता। और फेमस थिंग्स, पर्सन, प्लेस, या कहा जाए कि ऐसी वस्तु जिसको पहले से आप जानते हैं, या यूनिक वर्ड जैसे हो गया मून हो गया, जो संसार में एक है, इकलौती हैं, उनके पहले दा का यूज, या कहा जाए पुस्तकों के नाम हो गया, नहरों के नाम हो गए, नेम ऑफ डायरेक्शन हो गया, तो उनके पहले दा का यूज कर दें। तो ये करेक्ट आंसर हुआ एन। क्वेश्चन सेकंड, आई हैव नॉट बॉट मिल्क टुडे। ठीक है, यहाँ सम और एनी है, तो इनके यूजेस देख लें। इसका यूज होता है निगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में, और इसका होता है यूज अफर्मेटिव सेंटेंस में। ठीक है, तो यहाँ पे आप आइडेंटिफाई कर लो। यहाँ लिख गया हैव नॉट, हैव नॉट मतलब हो गया क्या, निगेटिव सेंटेंस हुआ। देन यू शुड यूज इट हियर एनी। ठीक है, समझ में आ गया, एनी की यूज आने का रीजन निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखें, इसमें क्या लिखा है, हाउ फिल इन द ब्लैंक्स स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे। अब यूजेस में दिया मच और मैनी, तो मच के यूज सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले करते हैं, और ये कौन कौन सी होती हैं देख लें। जैसे वाटर हो गया, ऐसी नाउन जिनको आप गिन नहीं सकते। तो मटेरियल नाउन जो भी होती हैं सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होती हैं। ऑयल हो गया, ठीक है, पल्स हो गया, शुगर हो गया, ठीक है, राइस हो गया। वहीं देखा जाए कि मैनी के यूज कहाँ करते हैं, तो ये होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले। ऐसी नाउन जिनको आप गिन सकते हैं, जैसे बॉयज हो गया, लेकिन लास्ट में यस या आई एस लगा होना चाहिए। ठीक है, बॉयज हो गया, सिटीज हो गया, ठीक है, तो ये होते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन, ऐसी नाउन जिसको गिन सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखें, फिर इन द ब्लैंक्स के तुरंत बाद आप देखें, यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स लिखा है, और ये क्या है, यस है, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है। ऐसी नाउन जिसको आप काउंट कर सकते हैं, प्लूरल भी है, इसलिए यू शुड यूज इट हियर मैनी। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे, तो यहाँ पे लिखेंगे मैनी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, फिल इन द ब्लैंक्स गंगा इज सेक्रेड रिवर। तो यहाँ पे आर्टिकल द का यूज करेंगे। ठीक है, ये नेम ऑफ रिवर है, इसलिए नदी के नाम के पहले आर्टिकल द का यूज होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, अरुण इज फिल इन द ब्लैंक्स टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। तो यहाँ पे टॉलेस्ट में ई एस टी लगा, और ई एस टी का क्या कहलाता है, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री है, एस डी है। तो ई एस टी जब लगता है, सुपरलेटिव डिग्री की पहचान होती है। देखो सुपरलेटिव डिग्री की पहचान क्या है, कि अंत में ई एस सी लगा हो या मोस्ट लगा हो। ठीक है, या शुरू में ही मोस्ट लग जाए डिग्री के पहले, तब फिर आर्टिकल दा का यूज करते हैं। क्या करते हैं, आर्टिकल दा। तो यहाँ पे आएगा दा। ठीक है, दा आने का रीजन क्या है, ये सुपरलेटिव डिग्री के पहले ही यूज होता है। ठीक है, जैसे हो गया मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक ना, लॉन्गेस्ट, ये सब क्या होते हैं, ई एस टी, लॉन्गेस्ट लास्ट में, क्लेवरेस्ट, ब्रेवेस्ट, ठीक ना, टॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट, ऐसे करके जितने भी वर्ड होते हैं ई एस टी अगर लगा है तो सुपरलेटिव डिग्री में होता है, तब उसके पहले द का यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, हिज फादर इज MLA, ए एन और दा। तो यहाँ पे एन का यूज होगा, क्योंकि यहाँ एन जब इसको आप पढ़ रहे थे तो एम आया है, एम, और ए जो है उच्चारण है किसका, वॉवेल साउंड का। तो ए हो एन, एम एम माँ है ये। ठीक है, तो शुरू का उच्चारण जो है ए है, स्वर है, तो वॉवेल जो प्रोनाउंसिएशन होता है उसके पहले एन का यूज करते हैं। तो हिज फादर इज एन MLA। ठीक है, दा का यूज नहीं करना है, आ का भी यूज नहीं करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। चलिए आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 में ही इज आवर लेट। तो फिर से यहाँ पे एन, आवर, इसको हावर नहीं पढ़ना, आवर होता है, आवर। उच्चारण सही लगाएंगे तो आंसर सही आएगा। आ आने के कारण आ हो गया स्वर, स्वर का उच्चारण है, इसलिए एन का यूज होगा। आर्टिकल दा और आ दोनों कट गए। क्वेश्चन नंबर 8 को आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है, प्लीज स्प्रेड बटर ऑन ब्रेड। तो बटर जो होता है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक ना, ठीक है, मक्खन आपको ब्रेड में लगाना है, तो यहाँ पे तीन ऑप्शन है आपके पास, अ फ्यू,
इसका यूज होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले। प्लूरल काउंटेबल नाउन इससे पहले बताया, जैसे हो गया बॉयज हो गया, टॉयज हो गया, ठीक है, टॉयज हो गया, मंकीज हो गया, ठीक है। ये सब प्लूरल होते हैं, लास्ट में आई एस ई एस या एस लगा हो, बसेस हो गया, क्लासेस हो गया, ठीक है। ऐसी फ्यू का भी यूज जो होता है, अ फ्यू और फ्यू, इसका भी यूज कहाँ होता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन के जस्ट बिफोर, यानी पहले होगा। प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले होगा फ्यू का। इसका अर्थ होता है थोड़ा, ना के बराबर, ठीक है। थोड़ा हो लेकिन इतना जितना आप गिन ना सके उतना, मतलब ये निगेटिव मीन्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। लेकिन इस फ्यू का अर्थ होता है थोड़ा, जैसे एक गिलास पानी में आधा भरा हो कुछ या थोड़ा, तो आधा गिर गया हो तो थोड़ा बचा हो, ठीक है तब। लेकिन ये जो फ्यू होता है तब की कंडीशन जब एक गिलास पानी वो गिर जाए पूरा, तो लास्ट की तली में जो थोड़ा सा बचता है वो फ्यू, ठीक है। लेकिन पानी अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसलिए फ्यू का यूज वहां नहीं होगा, फिर लिटिल का यूज होगा, ठीक ना, ठीक है, ऐसी कंडीशन में। चलिए, अ लिटिल जो होता है ये होता है सिंगुलर, ये होता है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, यानी एक ऐसा नाउन कि पहले यूज करना है। अ लिटिल का अर्थ जो होता है, इसका अर्थ होता है थोड़ा, लेकिन इसका यूज कहाँ, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले, तो ये ऑलरेडी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, तो लिखेंगे प्लीज स्प्रेड अ लिटिल ब्रेड ऑन, अ लिटिल बटर ऑन ब्रेड, थोड़ा सा ब्रेड के ऊपर आप ब्रेड मक्खन को लगा दीजिए, स्प्रे कर दीजिए, ठीक ना, फैलाइए, तो यहाँ होगा अ लिटिल, LITTLE, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। 9 में लिखा है देयर इज फिल इन द ब्लैंक्स वाटर इन द पूल, तो वाटर को आप देख लो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। नो नो नो, सिंगुलर अनकाउंटेबल, ठीक है, करेक्ट है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। और यहाँ पे यूजेस में सम, एनी, मैनी दिया गया है, तो यहाँ पे एनी की यूज नहीं होगा, क्योंकि एनी की यूज तब करते हैं जब सेंटेंस क्या हो, निगेटिव हो। निगेटिव का मतलब क्या होता है, निगेटिव के लिए नॉट लगा हो सेंटेंस में, ठीक है, या कि नो हो, नेवर हो, ऐसा मीन्स हो, या कि निगेटिव मीन्स आ जाए तब, निगेटिव मीन्स आए तब एनी वो निगेटिव होता है, ठीक है। बट ऐसा कुछ है नहीं, पूरा पॉजिटिव है, तो ये एनी नहीं आएगा। एनी की यूज निगेटिव या इंटेरोगेटिव करते हैं, ठीक है, इंटेरोगेटिव। रही बात मैनी की यूज, तो ये अभी कई बार बता चुका कि इसका यूज जस्ट बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन, और प्लूरल काउंटेबल नाउन के अंत में एस, ई एस, आई एस, वी ई एस, ये सारी चीजें लगी होती हैं। तो वाटर एक नाउन, लेकिन इसमें ऐसी कुछ भी चीजें नहीं पाई गई, वाटर लिखा, वाटर्स नहीं लिखा, ठीक है। तो बचा क्या, सम, ठीक है। तो आप लिखे देयर इज सम वाटर इन द पूल, सम का अर्थ होता है कुछ, यानी पूल में कुछ पानी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है, हाउ फिल इन द ब्लैंक सुगर, सुगर क्या है, नाउन है, वो भी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। यहाँ पे मच और मैनी, तो फिर से मैनी की यूज अभी बताया प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले, लेकिन मच का यूज क्या होता है, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले, और मच का यूज होता है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले। तो यहाँ पे आप यूज क्या करेंगे, मच, MUCH, मच का मतलब होता है थोड़ा। और इसका यूज जो करते हैं, ये मच जो है ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है, और मैंने जो है ये न्यूमरल एडजेक्टिव। न्यूमरल एडजेक्टिव कब यूज करते हैं, जब संख्या बताना हो, लेकिन जब क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव की बात आए तो तब यूज होती है जब क्या हो, मात्रा बताना होता है, ठीक ना। ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है, QD है, और ये क्या है, ND है, न्यूमरल एडजेक्टिव है, ND। QA लिखे तो ज्यादा ठीक रहेगा, QA, और ये NA है, ठीक है, इट्स ऑल राइट। तो हाउ मच शुगर, मच आने का रीजन क्या है, ये शुगर क्या है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, और मच क्या है, मात्रा बताता है, और ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले लगता भी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 11, आई हैव फ्रेंड, तो यहाँ पे नो, नन, नो, नॉट है, तो नॉट का यूज नहीं होगा, क्योंकि इसका यूज तब किया जाता है जब कोई ना कोई वर्ब लगा हो, जैसे आई डू नॉट प्ले। यहाँ पे आप देखें तो ये प्ले क्या है, एक वर्ब है, और ये देखो, और ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो नॉट कहाँ लगती है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के जस्ट बीच में लगती है, ठीक है। तो यहाँ नॉट यूज नहीं होगा, ठीक है, ये समझ में आ गया। जो नो यूज होता है, ये जस्ट नाउन के पहले यूज होता है, नाउन के जस्ट पहले ही यूज हो जाता है, ठीक है। या देखो आई हैव, यहाँ पे नो होगा, क्यों, रीजन क्या है, फ्रेंड एक नाउन है, ठीक है। और नन क्या होता है, टू यूज ऑप्शन, चूज करने के लिए, नन ऑफ दीज वगैरह ऐसे आपने सुना होगा, तो यहाँ पे आना ही नहीं है इसको, ठीक ना। आई हैव नो फ्रेंड, मेरे एक भी दोस्त नहीं है। क्वेश्चन नंबर लास्ट,
क्वेश्चन लास्ट पे क्या दिया है, विल यू प्लीज गिव मी फिल इन द ब्लैंक्स मनी, तो यहाँ पे आएगा यूज सम। ठीक है, सम का यूज होगा अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, इसका यूज होता है, जबकि इसका यूज होता है निगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। लेकिन ये याद रखिए एक्सेप्शन है, अपवाद ऐसा ही एक फिल द ब्लैंक्स है जो सबसे ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसी में कन्फ्यूजन, क्योंकि आपको जितने भी टीचर हैं, चाहे वो हम हो चाहे कोई भी, आपको यही पढ़ाया जाएगा कि एनी की यूज निगेटिव और इंटेरोगेटिव में किया जाता है, बट आप इसी को रट के जाते हैं और इसका अफर्मेटिव में किया जाता है सम का। ठीक है, अब यहाँ पे जो है, अब यह सेंटेंस क्वेश्चन मार्क हो गया, इंटेरोगेटिव तो तुरंत लगा देंगे एनी, हो जाएगा रॉन्ग। ये रेयर कंडीशन में, ये एक्सेप्शन में आता है, ये क्वेश्चन अपवाद है जहाँ पे हम एनी का यूज ना करके किसका यूज करते हैं, सम का। तो कहा जाए सम का यूज हम इंटेरोगेटिव क्वेश्चन में भी करते हैं या कर सकते हैं। ठीक ना, ये 1% क्वेश्चनों पे यूज हो जाता है, तो इनको याद कर लीजिए आप। विल यू प्लीज गिव मी सम मनी, क्या आप मुझे कुछ धन दे सकते हैं कि नहीं। ठीक ना, और इस प्रकार 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुए